दोस्तों, क्या आपकी मेहनत का सही फल आपको नहीं मिल रहा और बनते हुए काम अचानक रुक जाते हैं? तुला राशि वाले दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपके भाग्य के चमकने और हर रुकावट के दूर होने का। जून के इस तीसरे सप्ताह में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव की चाल में होने वाला महापरिवर्तन आपके जीवन की दिशा तय करने वाला है। यह ऐतिहासिक बदलाव आपके करियर में क्या नया कमाल करेगा या मचाएगा कोई नया बवाल, आए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के तीसरे सप्ताह की, जो 15 जून सोमवार से शुरू होकर 21 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल तुला राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवा हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सके। राशि की फल की शुरुआत करने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचरी स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय सप्ताह की शुरुआत में आपके पंचम भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु विराजमान है, जो आपकी बुद्धि को बहुत तेज बना रहे हैं। छठे भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनि देव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है और शत्रुओं पर आपकी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके सप्तम भाव मेष राशि पर मंगल देव अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संघर्ष दे रहे हैं। और ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके अष्टम भाव वृषभ राशि पर विराजमान है। आपके नवम भाव भाग्य स्थान मिथुन राशि पर बुद्धि के कारक बुध देव गोचर कर रहे हैं। आपके दसम भाव कर्म और करियर के भाव कर्क राशि पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और आपके अपने राशि स्वामी शुक्र देव ने अपना बहुत ही शुभ और मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। और आपके 11वें भाव लाभ स्थान सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज संचार कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों के राशि परिवर्तन के दिन और समय की बात करें तो 15 जून सोमवार की दोपहर के लगभग 1 बजे सूर्यदेव आपके अष्टम भाव बाधक स्थान की मुश्किलों से निकलकर आपके नवम भाव भाग्य स्थान मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वे बुध के साथ मिल जाएंगे और इसके बाद सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की मध्य रात्रि के 12:05 पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी मेष राशि आपके सप्तम भाव से प्रस्थान कर आपके अष्टम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। तुला राशि वाले दोस्तों, पिछले कुछ समय से सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको बेवजह की शारीरिक थकान, हड्डियों में दर्द या आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो रही होगी। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 15 जून को सूर्यदेव आपके अष्टम भाव से बाहर निकल जाएंगे और भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के इस बदलाव से आपके स्वास्थ्य में भी बहुत ही शानदार और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। आपके चेहरे की चमक वापस लौटेगी और मानसिक चिंताएं खत्म होगी। लेकिन दोस्तों, आपको 20 और 21 जून की रात के बाद थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव का मंगल कई बार पेट की गर्मी, रक्त से जुड़ी कोई समस्या या वाहन चलाते समय दुर्घटना का योग बनाता है। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह है कि इस सप्ताह के अंत में अपने खान पान को बहुत सादा रखें, बाहर के तले भुने खाने से परहेज करें और वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को भी शामिल करेंगे तो मंगल की यह ऊर्जा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब बात करते हैं आपके करियर, भाग्य और आपकी आर्थिक स्थिति की, जो इस सप्ताह बहुत ही ऐतिहासिक और
शानदार रहने वाली है। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके करियर के घर 10वें भाव में आपके राशि स्वामी शुक्र देव और देवगुरु बृहस्पति एक साथ विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में से एक बहुत बड़ा और शुभ राजयोग माना जाता है। जो दोस्त कला, मीडिया, फैशन, बैंकिंग या किसी भी तरह के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने का है। आपके काम की हर जगह तारीफ होगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को प्रमोशन या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो 11वें भाव में केतु का गोचर आपको अचानक से धन लाभ करवा सकता है। और 15 जून को जब लाभ आपके स्वामी सूर्य देव भी अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर आपके भाग्य के उजाले में बुध के साथ मिलेंगे, तो यह आपके लिए बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। यह राजयोग आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। आपकी रुकी हुई पेमेंट वापिस आएगी और आप अपने व्यापार को किसी नई दिशा में ले जाने में पूरी तरह सफल रहेंगे। यह सप्ताह आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करने के लिए बहुत ही शानदार है। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो आपके पंचम भाव में राहु महाराज का गोचर चल रहा है। राहु कई बार विद्यार्थियों के मन में भ्रम और भटकाव पैदा करते हैं। आपका मन पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ ज्यादा लग सकता है। लेकिन 15 जून को जब बुद्धि के कारक बुध के साथ सूर्यदेव भाग्य स्थान में मिलेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार समय शुरू होगा। पंचम भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनि देव भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं। यह भी विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका फोकस अब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर आ जाएगा। आप कठिन से कठिन विषयों को अपनी बुद्धि के बल पर आसानी से समझ लेंगे। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव के राहु के कारण बच्चों की सेहत का या उनकी दिनचर्या का थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि बच्चों की तरफ से आपको कोई ऐसी रचनात्मक या खेल कूद से जुड़ी सफलता की खबर मिल सकती है, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, उन्हें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी राहु का प्रभाव पंचम भाव पर बना हुआ है। अब आते हैं आपके जीवन के बहुत ही खूबसूरत और नाजुक हिस्से, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। तुला राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में मंगल आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर ही गोचर करेंगे, जो पति पत्नी के बीच थोड़ा ईगो या अहंकार बढ़ा सकते हैं। लेकिन 20 और 21 जून की रात को मंगल आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि अष्टम भाव का मंगल भी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। यह कई बार ससुराल पक्ष के साथ गलतफहमी या जीवन साथी की सेहत में थोड़ी गिरावट ला सकता है। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह है कि दाम्पत्य जीवन में इस हफ्ते बहुत ही शांति, समझदारी और धैर्य से काम लें। अपने जीवन साथी की बातों को अहमियत दें और किसी भी छोटी बात का बतंगड़ ना बनाएं। प्रेम संबंधों की बात करें तो 10वें भाव में बैठे शुक्र आपकी लव लाइफ को बहुत ही शानदार बना रहे हैं। जो दोस्त सिंगल हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र, ऑफिस में ही कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही बेहतरीन और रोमांटिक समय बिताएंगे। अगर आप अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो परिवार से बात करने के लिए यह बहुत ही शुभ समय है। प्रेम और रोमांस कारक शुक्र पर गुरु का प्रभाव और प्रेम प्यार भाव के स्वामी शनि पर भी गुरुदेव की दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान कर रही है। पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रह की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन या वीकली राशिफल की, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता है और उसी के अनुसार हम फैसले भी लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति की बात करना और उसे समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा की चाल को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल
विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सवा 2 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ गोचर करेंगे, किस भाव में रहेंगे और उसका आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके मूड और आपके फैसलों पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत करते हैं मंडे 15 जून से। 15 जून की सुबह के 8:40 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपके नवे भाव भाग्य स्थान मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके नवम भाव में 17 जून की सुबह तक रहेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 जून के दोपहर के 1 बजे सूर्यदेव भी मिथुन राशि आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ बुधदेव पहले से विराजमान है। मंडे को सूर्य और चंद्रमा दोनों का अष्टम भाव के अंधेरे से निकलना काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पिछले समय से दोनों का अष्टम भाव पर संचार काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। सोमवार का दिन और मंगलवार का पूरा दिन आपके लिए पूरी तरह से भाग्य के भरोसे आगे बढ़ने और सफलता चूमने का दिन है। नौवें भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध का यह त्रिग्रही गोचर आपके भाग्य को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इन 2 दिनों में आप किसी लंबी और बहुत ही लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आपका कोई कानूनी या सरकारी काम रुका हुआ था तो वह अब आसानी से पूरा हो जाएगा। आप आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपके मन को बहुत गहरी शांति मिलेगी। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। इसके बाद 17 जून की सुबह के 8:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और मिथुन राशि से निकलकर आपके दसम भाव कर्म स्थान कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है और अपनी राशि पर चंद्रमा 19 जून की सुबह तक रहेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, बुधवार की सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक का यह 2.5 दिन का समय आपके करियर और आपके काम के लिए किसी ऐतिहासिक राजयोग से कम नहीं है। दसम भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और आपके राशि स्वामी शुक्र देव विराजमान है और अब चंद्रमा भी अपनी राशि में आकर इन शुभ ग्रहों से मिल जाएंगे। दसम भाव में इन 3 सौम्य और शुभ ग्रहों का गोचर आपके लिए अमला योग और गज केसरी योग जैसा फल देगा। इन 2-2.5 दिनों में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपार मान सम्मान मिलेगा। लोग आपकी कार्यशैली और आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करेंगे। आप अपने ऑफिस में कोई बहुत बड़ा टारगेट आसानी से अचीव कर लेंगे। जो दोस्त व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने और समाज में अपनी धाक जमाने का है। यह समय इस सप्ताह के सबसे खुशनुमा और सफल दिनों में से एक होगा। फिर 19 जून की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और आपके 11वें भाव लाभ स्थान सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव में पहले से ही केतु महाराज संचार कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह से लेकर रविवार की दोपहर तक का यह समय आपको अचानक धन लाभ करवा सकता है। 11वें भाव का चंद्रमा आपकी आय बढ़ाने के लिए आपके दिमाग में कई नए और रचनात्मक विचार लेकर आएगा, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण आपको अपने दोस्तों या बड़े भाई बहनों के साथ बात करते समय थोड़े स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना होगा ताकि कोई गलतफहमी ना हो। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें और लालच में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। और दोस्तों, इसी वीकेंड पर 20 और 21 जून की मध्य रात्रि को ठीक 12:05 पर आसमान में एक बड़ा बदलाव होगा। आपके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव आपके सप्तम भाव से प्रस्थान कर अष्टम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला वालों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन थोड़ा सतर्क रहने का इशारा कर रहा है। सूर्यदेव अष्टम भाव के अंधेरे से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब मंगल अष्टम भाव के अंधेरे में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम भाव का मंगल कई बार अचानक कोई शारीरिक कष्ट या वाहन दुर्घटना का योग बनाता है। इसलिए इस गोचर काल के बीच आपको अपनी सेहत, अपने खान पान और अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखना होगा। ससुराल पक्ष से किसी बात पर उलझने से पूरी तरह बचें। चोर, चोट चपेट और दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। अंत में 21 जून संडे की दोपहर के 3:39 पर चंद्रमा आपके 12वें भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। संडे की शाम का यह गोचर आपको थोड़ी शारीरिक थकान और खर्चों में वृद्धि दे सकता है। 12वें भाव का चंद्रमा आपको एकांत में समय बिताने और आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। पिछले पूरे सप्ताह की भाग दौड़ के बाद आपका मन अब थोड़ा रिलैक्स करने को चाहेगा। आप अपने परिवार के साथ घर पर ही
समय बिताना पसंद करेंगे या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी मानसिक शांति को मजबूत करेंगे। कोई बेवजह का खर्चा सामने आ सकता है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए जून का यह तीसरा सप्ताह करियर में बहुत बड़ी छलांग लगाने, भाग्य का पूरा साथ पाने और वीकेंड पर अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने का सप्ताह है। तो दोस्तों, यह था तुला राशि वालों के लिए 15 जून से 21 जून तक का बिल्कुल स्पष्ट, सटीक और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।